Good morning, myself Milan Kumar from Southern Private ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। पिछले क्लास में जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बताया था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जैसे करंट क्या है ये सब मैंने बताया था। तो आज पढ़ेंगे करंट जो होता है, आपका करंट विद्युत धारा विद्युत धारा जो होता है दो प्रकार का होता है। जैसे एक हो गया डायरेक्ट करंट और एक हो गया अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट आपका हो गया डीसी, डी से डायरेक्ट, सी से करंट। अल्टरनेटिंग करंट हो गया एसी। अब देखिए कि डीसी और एसी आप लोग सबको ही सुने होंगे। तो डीसी और एसी क्या चीज है? दोनों तो विद्युत धारा है, लेकिन एक है डीसी और दूसरा एसी। अब देखिए डीसी और एसी क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्ट करंट और ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट। अब इसका पहले हम ग्राफ आपको बता रहे हैं। ये डीसी हो गया, ये एसी हो गया। अब देखिए डीसी का जो ग्राफ है, डीसी का ग्राफ क्या है? सीधा। डीसी का ग्राफ क्या है? बिल्कुल सीधा। डीसी का ग्राफ बिल्कुल सीधा है। अब देखिए एसी का ग्राफ क्या है? एसी का ग्राफ ये। अब दोनों में पहले ग्राफ को देख के अब समझना क्या है कि ये ग्राफ में क्या क्या चीज है। जैसे ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हमारा टाइम रहता है। ये वैल्यू रहता है, वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड। ये टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है। मान लीजिए 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है और 5 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में आपका ये जो वैल्यू है, एम्पलीट्यूड का मान अगर 0 रहता है और दूसरे मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, 0 सेकेंड में मान लीजिए 0 नहीं, मान लीजिए 0 सेकेंड में मेरा वैल्यू है 3, पहला सेकंड में वैल्यू है 7, दूसरा सेकंड में वैल्यू है 3, तीसरा सेकंड में वैल्यू है मान लीजिए 4। तो ये देखिए इसको ऐसे से मिला देंगे, कुछ मेरा ड्रॉ होगा। जो ड्रॉ होगा, जो चित्र बनेगा, जो चित्र मेरा बन रहा है वो क्या हो रहा है? उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफीमेटिक, मतलब ग्राफ के द्वारा हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। अब देखिए जैसे ये चीज हमारा है, इसमें देखिए क्या होता है, जो 0 सेकेंड में जो चीज का वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ अगला 1 सेकेंड है, उस जगह भी इसका वैल्यू उतने रहता है, इस जगह भी इसका वैल्यू इतने रहेगा, इस जगह भी इसका वैल्यू इतना ही रहेगा, इस जगह भी वैल्यू इसका इतना ही रहेगा। मतलब ये कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 सेकेंड में वैल्यू यहाँ है, मान लीजिए 1 सेकेंड है तो उसका वैल्यू यहाँ चला आया, दूसरा सेकंड में वैल्यू यहाँ चलाया, तीसरा सेकंड में मान लीजिए यहाँ चलाया, चौथा में यहाँ चलाया, पांचवा में यहाँ चलाया,
छठा में यहाँ चला आया, ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। तो अब ये चीज देखिए कि यहाँ तो हर जगह आपका वैल्यू बदल रहा है हर सेकंड में, और इस जगह हर सेकंड में वैल्यू आपका कांस्टेंट है। तो इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो देखिए डीसी में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसमें देखिए एम्पलीट्यूड हमेशा बदलते रहता है, कभी इतना है, कभी इतना है, कभी इसमें आ गया, कभी इसमें आ गया, कभी कुछ, कभी प्लस, कभी माइनस। तो इसका डीसी का एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वेरिएबल होता है, वेरिएबल। अब देखिए डायरेक्शन का बात करते हैं, डायरेक्शन। अब देखिए इसका जो कांस्टेंट डायरेक्शन है बिल्कुल सीधा। अब इसका देखिए डायरेक्शन क्या है, कभी यहाँ है, कभी इधर डायरेक्शन 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 है। मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो किसी चीज का आपको डायरेक्शन कांस्टेंट मिलता है, किसी में डायरेक्शन बदलता है। देखिए डायरेक्ट में क्या है कि आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, और अल्टरनेटिव में देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है दोनों का डिफर करता है। अब इसका अंतर हम बताएंगे बृहद से अगले क्लास में, लेकिन इस क्लास में जो है मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये दोनों में जो चेंज है और कॉमन है। डीसी एक्चुअल में हम लोग यूज जो करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, जो जैसे दैनिक जीवन में हम लोग बैटरी का यूज करते हैं, तो उसमें जो धारा रहता है वो कांस्टेंट रहता है। और देखिए जैसे हम लोग एसी का जो यूज करते हैं, एसी में होता क्या है कि एसी में आपका जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता है। तो अब बात यहाँ ये आता है कि सर हम डीसी से भी बल्ब जलाते हैं और एसी से भी बल्ब जलाते हैं, लेकिन अंतर ये है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का 100वां हिस्सा, 50वां हिस्सा, जितना भी हो, बहुत ज्यादा छोटा छोटा, मतलब इसमें इतना कम समय में, जैसे ये हुआ एक, मतलब ये एक वेव हुआ, तो एक तो जो वेवलेंथ होता है, ऐसा वेवलेंथ 50 होता है एक सेकेंड में। देखिए उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, आगे पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रति सेकेंड लगाए गए चक्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो भारत में जो है एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार हुआ, तो एक सेकेंड में एसी ये 50 चक्कर करता है। यहाँ से यहाँ एक चक्कर हुआ, तो एसी में क्या है कि एक सेकेंड में ऐसा 50 बार होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत का फ्रीक्वेंसी 50 है। लेकिन डीसी में के केस में क्या होता है, ये कांस्टेंट लाइन है, जिसके चलते हम लोग बोलते हैं कि डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, और एसी का फ्रीक्वेंसी होता है, या फिर इंडिया में 50 हर्ट्ज जैसे, और हाईटेक जगह चलते हैं तो कहीं 60 हर्ट्ज भी होता है। तो 60 हर्ट्ज होने का मतलब क्या है, ये वाला जो कंप्लीट एक पाथ है, एक सेकेंड में अगर 50 बार ऐसा होता है, एक सेकेंड में ऐसा पाथ फिर
ऐसा गिन के 50 होता है, यहाँ से यहाँ एक, इसको एक काउंट करेंगे। तो ऐसा अगर 50 होता है तो फ्रीक्वेंसी 50 हो गया, 60 होता है तो फ्रीक्वेंसी 60 हो गया, 25 हुआ तो फ्रीक्वेंसी 25 हो गया। तो जितना ज्यादा ये होगा फ्रीक्वेंसी उतने ज्यादा होगा। तो वही फ्रीक्वेंसी इसमें है। और डीसी में चूंकि आपका कांस्टेंट लाइन है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी 0 होगा, क्योंकि ये फिर दोबारा बदलता नहीं है, वो बदलता है। और बाकी इसका जो डिफर है अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास में, आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।